हाँ ये तो ठीक कह रहे हो आप। हाँ। विकास रणबीर गंगवा ने ये विकास करवा रखा है। हाँ। अब बरवाड़ा भी करवा देगा वो। इसके सड़क के कारण हमारी दुकानदारी भी खराब है। सफाई की दुकान है यार। हमारी दुकानदारी भी खराब है। आजाद नगर में है। आजाद नगर में जो हालात बने हुए हैं, पहले भी हमने रिपोर्ट की है कि इस शहर के अंदर दो शहर है। एक शहर है नदी से उस पार और एक शहर है नदी से उस पार। नदी से उस पार का शहर आपको चमकदार लाइट मिलेगी, अच्छे फुटपाथ मिलेंगे, लेकिन एक शहर जो नदी से आजाद नगर की तरफ है उसके हालात बहुत बुरे हैं। वो हालात एक बार हम आपको दिखाएंगे और वो दिखाए उसके साथ में कुछ लोग हैं। सर, सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई, ऐसी पेरिस में भी कोई नहीं। अब सड़कें सब टूटी फूटी है। थोड़ी सी बरसात आने पर यहाँ 2-2-3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। लोगों के मोटरसाइकिल बंद हो जाते हैं, साइलेंसर में पानी बढ़ जाता है। पैदल आने जाने वाले के लिए भी बहुत दिक्कत है यहाँ। लोग तो पानी भरते किश्ती चलाने खातर, आपको पानी सरकार ने भर रखा, क्या दिक्कत की है? पानी भर दे तो मछली पालन, मछली का बीज ले रखा है, उनका मछली का बीज छोड़ दे। जिम्मेवार किसको मानते हो कि ये जिम्मेदार सरकार है? इसका 5 साल हो गई, 10 साल हो गई बीजेपी की सरकार आते, इन्होंने कोई विकास नहीं करवाया। आज ढोल पीटते का विकास बहुत करवा दिया, ढोल पीटते विकास करवा दिया। अभी जो यहाँ रणबीर गंगवा थे, यहाँ से वो बरवाड़ा चले गए और एक नया कैंडिडेट आ गया, वो कह रहा मैं विकास यहाँ उसको हार नजर आ रही थी, इसलिए बरवाड़ा उन्होंने चुना के भी शायद वहाँ बात बन सकती है। तो इस नए कैंडिडेट को कैसे देखते हो? ये इसके ऊपर बोलता नहीं बोलता? नया कैंडिडेट भी कुछ नहीं बोलता अभी तक। आप लोगों से यहाँ धरना चला हुआ 1 साल से, मिलने आया है? आया था एक बार। क्या कह रहा था? आया था, बोले था समस्या हल करवाओ, लेकिन कुछ समस्या हल नहीं हुई। समस्या हल करवा दिया। बिश्नोई भी आया था, ये भी आया था। तो आप क्या कहना चाहोगे? लगातार किसान आंदोलन में आपने देखा है, ये आजाद नगर के हालात ऐसे क्यों बनी हुई? भाई मैं बताऊँ तेरे को, गाँव वाले दोनों के शहर में रोकता जो शहर का हालत देख लिया, हम गाँव में सुखते आते इस पुल से लेके यहाँ तक। रणबीर का हमने के बुरा कराया बेरा पुलिस, वोट तो दिए थे, जिताया था, तो ये हालत है। देखिए रणबीर ये विकास करवाया हमारा। रोड देखो आप, भाई साहब आ रहे थे उस दिन, पानी भरा था, उस दिन गोटे पानी भरा था भाई, और धरना लगा के हमने सबने यहाँ पानी कटवाया। अब विकास तू देख ले यार। तो अभी तो जिसने जवाबदेही देनी थी, चुनाव में जवाबदेही होती है, रणबीर गंगवा जवाबदेही देता, वो बरवाड़ा चला गया। यहाँ और कोई आ गया है? रणधीर पनियार आ गया, यो उसेगा भाई, यो भाई। हम तो बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। इस पर मैं पूछ रहा हूँ, रणधीर पनियार चलो पीछे विधायक नहीं था, लेकिन आंदोलन भी चले हैं, या आपका ये अस्पताल के लिए आंदोलन है या सड़क बनवाने के लिए, कभी आया आपके बीच में? हाँ, उस टाइम आया था, उस टाइम कांग्रेस में था ये बीजेपी में जाने के बाद कभी आया ना? बीजेपी में जाने के बाद नहीं। बीजेपी कंट्रोल कर लेती है, नहीं जाना है। बीजेपी तो साफ सुथरे कर दे है, वो वॉशिंग मशीन रखते हो, वो साफ सुथरे करके और आपका बिठा दे। मैं पूछ रहा हूँ, आजाद नगर में मुख्य समस्या क्या क्या होगी? जैसे सड़क की समस्या, सड़क की होगी, डिवाइडर की होगी, लाइटों की होगी, और बारिश होती है उस टाइम में जो पानी आता है नलकों में सप्लाई वाला, उसमें सीवरेज का पानी आता है। सीवरेज का बिल्कुल मिलके आता है, और कोई सुन नहीं। 15 साल होगी, कॉलोनिया की गलियां भी टूटी फूटी होगी, सीवरेज सारे उखड़ रहे हैं, उसके आसपास के ने विकास के नाम से यहाँ एक भी ईंट भी नहीं लगाई भाई। और नाराजगी रणबीर गंगवा से है, बीजेपी से है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की थी ना। तो बीजेपी से नाराज है हम, बीजेपी से। बीजेपी का ही एमएलए था, बीजेपी वालों सबके पास गए हम, रणबीर गंगवा के पास गए, सरदाना के पास गए, इस हॉस्पिटल के लिए, गुप्ता के पास हम गए, सबके पास। अरे वहाँ बना दो, जगह पड़ी है, और निगम की जगह है, और निगम ने मांग रखी थी कि जगह दो। हॉस्पिटल की जरूरत भी है, आजाद नगर में हॉस्पिटल की जरूरत है। आप इधर आइए, क्या नाम आपका? नाम पता बोलिए। ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश, यहाँ का नहीं जी। कहाँ के जी? सिरसा जिला। आप सिरसा से? चलो एक बार से अंकल जी, आपका क्या नाम? जय सिंह कुंडू। तो अभी आजाद नगर में रहते हैं? आजाद नगर में कह रहे कि आजाद नगर में रहना आजाद नागरिक होते हैं। किसी नागरिक है गाँव बढ़िया जो इसका तो शहर का नाम है। कोई दुश्मनी निकाल रहे क्या? शहर से उस पार जाओगे, लाइट अच्छी लगी हुई है, तिरंगा लाइट लगी हुई, फुटपाथ अच्छे हैं, अच्छे बस स्टैंड बन गए हैं, मतलब वो अलग बात है कि शहर के दूसरी तरफ देखो कॉलोनियों में बुरे हालात है,
लेकिन मेन सड़क ठीक है, आपकी मेन सड़क भी खराब है। टूटी पड़ी है बिल्कुल सारी इधर। तो कोई आपसे दुश्मनी निकाल दे क्या? दुश्मनी तो क्या है कि इनकी नीति को नहीं काम करने की नीति हो है, सरकार की भी काम करें, इनकी नीति नहीं है काम करने की। तो अभी वोट के टाइम आपके पास आएंगे, वोट मांगने आएंगे, भाजपा के लोग भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, दूसरी पार्टियों के भी आएंगे, तो क्या कोई आप सवाल जवाब करोगे? सवाल जवाब हम तो सीधे लट मारेंगे भाई, एक तो देवे को नहीं था, एक तो कांग्रेस ने नंबर आने दो, 10 साल हो गए बाढ़ देखा, ये काम करके दिखाएगी। आप कांग्रेसी नहीं हो? नहीं कांग्रेसी नहीं है, बिल्कुल सरकार बदल दी अच्छी रहे। बदल दी अच्छी रहती। आपका क्या नाम जी? मेरा नाम जगजीत है जी। तो कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव मुकलाण में रहता हूँ। मुकलाण में रहते हो, तो यहीं से आते जाते होंगे। हाँ। तो यहाँ एक हॉस्पिटल की मांग थी कि यहाँ हॉस्पिटल बन जाए तो मुकलाण, देवा, हाँ। चौधरीवास, बहुत फायदा हो जी। और आजाद नगर की तो हालत देखो, बिल्कुल हम बारिश में टिपान है, आर्य नगर होके जाना पड़ा है। कैमरी रोड का इतना डेवलपमेंट कर दिया, पुल बना दिया, क्योंकि उनकी वहाँ जमीनें हैं, कोठियां हैं, तो आजाद नगर के साथ अनदेखी है। हमारे हल्का गाँव मुकलाण है, जो भारत की हिंदुस्तान की राजनीति मुकलाण से शुरू होती है, उसके अंदर आज तक डिप्टी स्पीकर महोदय नहीं गए। उसका लड़का था डाई और मुकलाण में 2 गांव में एक हल्का नलवा कैसे वो नहीं जाते, वो बिल्कुल ही कौन सा रणजीत सिंह के साथ वोट मांगने गए थे। मैं कह रहा हूँ अभी वोट मांगने आएंगे, हाँ, तो कोई सवाल जवाब करोगे? सवाल जवाब तो ये है जी, 10 साल देख लिए इनने, इवन को करेंगे चलता। कांग्रेस ई विकल्प है हमारे पास, उसको वोट देंगे, चलता करेंगे। चलता करने के बाद सर आपका क्या नाम? चांदीराम। चांदीराम क्या करते हैं? मैं तो किसान हूँ। किसान हो? यहाँ आजाद नगर में रहते हो या कहाँ? नलवाल की में। मतलब आजाद नगर के हालात तो हम देख रहे हैं, गाँव के हालात कैसे है कि पानी की और की और अगर शहर के हालात खराब होंगे तो गाँव के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? तो बीजेपी 10 साल सरकार में रही है, आज वो कह रही कि हमने इतना विकास करा दिया, हरियाणा को चमका दिया, क्या वास्तव में चमका दिया या क्या लगता है? बीजेपी एक पार्टी नहीं है, एक गिरोह है, सेटिंग बाज है, जो ऊपर बैठे इतने बड़ी नेता की लेवल की तो बात में नहीं कह सकता, ये राजनीतिक लेवल के आदमी नहीं, षड्यंत्र की राजनीति, षड्यंत्र के लोग हैं। और आप देखिए कि जो एक आजाद नगर का में आपको दिखा रहे हैं, आप हिसार के बाकी शहर की कॉलोनियों में जाओगे तो कॉलोनियों में सीवरेज का पानी की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, आपको कॉलोनियों में विकास नहीं दिखेगा। आपको शहर के चौक चमकदार दिखेंगे, चौक पे LED लगी मिलेगी, अच्छे फुटपाथ मिलेगी, लेकिन आजाद नगर में तो चौक भी नहीं है, रोड भी अच्छे नहीं है। क्या किसान आंदोलन के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, कोई उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं लोग, ये जरूर देखना चाहिए। राजकुमार जी कहाँ रहते हो? आजाद नगर में रहती हूँ, नगरी में। आजाद नगर में रहना आए तो इस सपने के साथ होगी शहर में कि शहर में जा रहे हैं, अच्छी गलियां होगी, क्योंकि गांव से शहर अच्छे होते थे। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी यहाँ तो मैंने हर बार देखा जी, कई सालों से ये सड़क बहुत खराब है। जो सीवर है ना यहाँ का, जो पानी ड्रेन में पड़ता है ना, वहाँ न तो मोटर लगाता प्रशासन, न कोई बिजली के न इंजन लगाता। यहाँ पानी रुक जाता 3 फुट बरसात आने के बाद में, 3 फुट में सारे व्हीकल रुक जाते हैं। जो भी शिवानी राजगढ़ तक व्हीकल जाते हैं ना, वो यहाँ पर निकल नहीं सकते, सभी रुक जाते हैं। दुकानों तक पानी बढ़ जाता है अंदर, 2 किले उधर 2 किले इस साइड में, सारा ही रोड फूट गया इसी वजह से। तो यहाँ प्रशासन की ला लो सरकार की, दोनों की कमी है, दोनों की कमी से वजह से ये सारा रोड फूट गया। और एक 3 नंबर गली यहाँ 3 महीने हो गए हैं, और रास्ते में वो रुकी हुई है। ठेकेदार, हाँ ठेकेदार, उस पर रोहतास नाम का ठेकेदार है, उस पर नए, उस पर रोड़े गिरे, उस पर धक्का अपने आप। पहले भी उसकी वो ईंटों की थी इनकी, और अब भी ईंटों की है। मैं एक बार बता रहा हूँ कि शहर जो आजाद नगर है, सवाल इनकी तरफ से आया था एक कि आजाद नगर के अंदर इन लोगों की, जो विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं बीजेपी के, इनकी प्रॉपर्टी नहीं थी। कैमरी रोड पे इनके मकान है, इनकी प्रॉपर्टी कॉलोनियां हैं, इसलिए कैमरी रोड को बहुत अच्छा बना दिया, वहां से पुल भी बना दिया, अंडरपास भी बना दिया। क्यों? क्योंकि वहां प्रॉपर्टी की कॉलोनियां इन यहाँ के जो विधायक और मंत्री रहे हैं, और अपनी प्रॉपर्टी को चढ़ाना था, तो लग रहा है कि वहां ज्यादा विकास और चमकदार विकास, लेकिन आजाद नगर में वो विकास नहीं हो पाया। हॉस्पिटल के लिए पिछले 1 साल से लोग बैठे। सवाल आप जरूर कीजिए, 10 साल से जो इस सरकार में रहे हैं वो आपके पास आएंगे, उनसे भी सवाल कीजिए, और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी आएंगे, उनसे सवाल कीजिए कि आप हमारे लिए क्या करोगे, या आप आंदोलनों में थे या नहीं थे, आपकी लड़ाइयों में थे या नहीं थे। जनमंच के साथ, ओपन वॉइस के साथ आप बने हुए थे। फिर किसी विशेष सटोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद।